वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स, स्टडी साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अध्याय फर्स्ट, संख्या पद्धति। संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। संख्या क्या कौन कौन सी होती है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं आदि के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। और हमने यहाँ तक कि प्रश्नावली 1.1 पर भी अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.2 पर भी अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.3 पर भी अध्ययन कर चुके हैं। दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत या अशांत प्रकृति का होगा। 1.4 ऊर्ध्वोत्तर आवर्धन रेखा पर संख्या रेखा 3.76 को देखिए। हमने ऊर्ध्वोत्तर आवर्धन रेखा कैसी होती है, क्या होता है, कैसे परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार संख्या रेखाओं को निरूपित किया जाता है, हमने इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और इसका हल उदाहरण के तौर पे दे रखा है पेज नंबर 17 पे। 3.4 संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, उनके बारे में। ऊर्ध्वोत्तर आवर्धन प्रक्रम के बारे में, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट संख्याओं का संख्या रेखा पर निश्चित किया जाता है, संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उनके बारे में दे रखा है। इस उदाहरण के माध्यम से आप हल कर सकते हो। 4.262626 का क्या बार बार रिपीटिशन है तो हम इसको 4.26 पर क्या लिख देंगे, बार लिख देते हैं, बार लगा देंगे। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार को देखिए। इसको उदाहरण नंबर 11 की सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 1.5 बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस √5। आपको मैंने बताया था कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये दो क्या है, 2 माइनस √5 में 2 क्या है, परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करने पर हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमें 2 माइनस √5 ये अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस √23 कोष्टक माइनस √23 ये किस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या है, देखते हैं। √23 माइनस √23 प्लस का 23 √23 है, माइनस का √23 है। ये प्लस माइनस कट गए तो हमें मिला 3। ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो ये हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन है 2 √7 अपॉन में 7 √7, 2 √7 अपॉन 3 √7। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमें कैसी संख्या प्राप्त हुई है, यह परिमेय संख्या प्राप्त हुई। परिमेय संख्या वह संख्या होती है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है। P और Q पूर्णांक होते हैं। Q हमेशा क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है कि 3 मिली है। 1 अपॉन √2 1/√2। ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 2 पाई की वैल्यू आपको बता रखी है 22/7 होती है, या 3.14 आगे तक चलती रहती है। तो ये एक प्रकार से अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजनों को क्या करना है, हल करना है, सरल करना है। किस प्रकार कैसे होते हैं देखिए। फर्स्ट है 3 प्लस √3 कोष्टक में 2 प्लस √2। देखिए 3 प्लस √3
कोष्टक में 2 प्लस √2। हम इसको हल करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2। फिर √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें प्लस √6। √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। सेकेंड क्वेश्चन 3 प्लस √3 3 माइनस √3 3 प्लस √3 3 माइनस √3। एक कोष्टक में प्लस की संख्या है और एक कोष्टक में माइनस की संख्या है। a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला है a² माइनस b²। तो 3 की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू है √3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। √3 का वैल्यू स्क्वायर होता है 3, तो ये हो गया हमें 6। ये हमारा क्वेश्चन। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस b² प्लस 2ab। हम इस सूत्र के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से a प्लस बी का होल स्क्वायर के माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। √5 की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू √5 है, b की वैल्यू √2 है, तो a की स्क्वायर कितना होता है, a की वैल्यू है √5, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, इस फॉर्मूले के माध्यम से 2 पहले से ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2, 5 और 2 5 और 2 7 2 √5 √2 मल्टीप्लाई किया तो √10। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 √5 माइनस 2 √5 प्लस 2। एक कोष्टक में संख्या कैसी है प्लस की और एक कोष्टक में माइनस की संख्या दे रखी है √5 माइनस √2। √5 प्लस √2 a माइनस बी, कोष्टक में a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। a की वैल्यू हमें पता है कि √5 है और b की वैल्यू है √2। √5 का होल स्क्वायर क्या होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2, हमें क्या प्राप्त हुआ 3। नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई वर्त की परिधि है और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित कीजिए, अर्थात पाई बराबर c/d। ये इस कथन का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीक हो रहा है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका अंतर्विरोध का निराकार आप किस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्या नहीं है, कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि इसमें वर्त की परिधि क्या है c है और व्यास d है। ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसका कारण यह है कि जब कभी भी हम इसके लिए किसी से नापते हैं तो हमें निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है। इसके कारण से हमें ये अनुभव नहीं कर पाते हैं कि ये कैसी संख्या है। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, अंतर्विरोध नहीं कर सकते हम। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर √9-3 को कैसे निरूपित कर सकते हैं। ये हम अपने प्रश्नावली संख्या पद्धति पे अध्ययन किए थे, तब हमने संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, इन पे हम अध्ययन कर चुके थे। इस आकृति 1.17 में देखते हैं किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, वहां से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। 1/7 अंश बटा हर में जो भी संख्या होती है वो अंश में मल्टीप्लाई होती है और हर में भी वही संख्या मल्टीप्लाई होती है।
एक को अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7, और अंडर रूट 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, ये हमें मान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/√7 माइनस √6। हरों के परिमेयकरण में चिन्हों का चेंज होना जरूरी होता है। 1/√7 माइनस √6 हरों का परिमेयकरण करेंगे, जो ये हर में लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा, अंश में गुना होगा, लेकिन क्या होंगे, चिन्हों का साइन चेंज हो जाएंगे। √7 प्लस √6, इसकी वैल्यू √7 प्लस √6, यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। ए की वैल्यू √7 है, बी की वैल्यू √6 है, तो √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, √6 का स्क्वायर हो गया 6। इसका मान हमें प्राप्त हुआ √7 प्लस √6/1, ये हमें आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। √5 प्लस √2, हमने हरों का परिमेयकरण में सीखा है कि चिन्हों का चेंज होना जरूरी है। √5 माइनस √2/√5 माइनस √2, हमें क्या मान प्राप्त होता है, एक को हम √5 को 5 √- से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही की वो संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म है, a प्लस बी a माइनस बी मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू √2 है। √5 का होल स्क्वायर क्या था 5, √2 का स्क्वायर था 2, हमें इसका मान प्राप्त हुआ √5 माइनस √2 में 5 में से 2 गया तो 3, ये हमें संख्या प्राप्त हुई है, मान प्राप्त हुआ है। फोर्थ है 1/√7 माइनस 2, हरों का परिमेयकरण देखते हैं। 7 माइनस 2, यहाँ इसका चिन्ह का चेंज होना जरूरी है। 7 प्लस 2/√7 प्लस 2, एक को मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2, a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू √7 है, √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 4, 2 की b की जगह 2 वैल्यू है, 2 का स्क्वायर 4, ये √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया तो हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ, क्या मान प्राप्त हुआ 3। ये प्रश्नावली 1.6 पे अध्ययन करेंगे। इनके ज्ञात फर्स्ट है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2, इसको हम 60 एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 की टेबल में 32 बार आता है, 2 की टेबल में 16 बार आता है 32, 2 की टेबल में 8 बार आता है 16, 2 की टेबल में 4 बार आता है, 2 की टेबल में 2 इतनी बार आता है, 4 इतनी बार आता है, ये कितनी बार है, ये 6 बार है। तो हम 64 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसका घातांक क्या आ गई, हाफ आ गया। 2 कितनी बार है, 6 बार है, ये घातांक कितना है 1/2, 2 से 6 कट गया 3 बार, 2 की घात कितना आ गया 3, 2 की घात कितना होता है 3, 8, या इसका मान प्राप्त हो गया। सेकंड है 32 की घात 1/5, 32 की घात 1/5, हम 32 को एलसीएम के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 बार लिखा है 1/5 की घात। हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ये हमें प्राप्त है। 2 की घात कितनी है 5, ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में दे रखी है 1/5 घात है, 5 से 5 कट गया तो हमें प्राप्त हुआ 2 की घात कितना 1, तो 2 की घात 1 कितना प्राप्त हुआ 2 ही होता है, हमें मान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 125 की घात 1/3, 125 की घात कितना है 125 की घात 1/3, तो हम 125 का एलसीएम लेने पे हमें प्राप्त होगा 5 5 5, हमने एलसीएम लेने से हमें 3 बार 5 प्राप्त हुआ,
और घातांक 1/3, इनको मल्टीप्लाई करके हम चेक भी कर सकते हैं कि 5 पचम 25, 25 पंजे 125। इनको हम 5 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 बार है तो 3 घात। ऑलरेडी हमारे पास एक से 1/3 घात है, तो 3 से 3 कट गया, तो 5 की घात हमें क्या प्राप्त हुई 1। तो 5 की घात 1 कितना है 5, हमें इसका मान प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इनका मान ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? 9 की घात 3/2, 9 की घात कितनी है 3/2 है, 3/2 है। हम 9 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है 9, इस प्रकार लिख सकते हैं। और ऑलरेडी हमें घात दे रखी है 3 से ही 3/2, 2 से क्या 2 कट गया, तो 3 की घात कितनी है 3, 3 की घात कितनी थी 27, ये हमें इसका मान प्राप्त हुआ है। सेकंड ऑप्शन 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5, 32 को हम सरलीकरण करके सरलीकरण करके सरल रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब इसकी घात दे रखी है अपन को 2/5, 2 कितनी बार है 5 बार, तो ऑलरेडी हमें घात दे रखी है 2 सही 2/5, तो 5 से 5 कट गया, 2 की घात 2 कितना मिला हमें 2 का स्क्वायर 4, हमें मान प्राप्त हो गया। आप इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ ज्ञात करके हमें बताइए। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सरल कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 2 की घात 2 से 3 पॉइंट 2 की घात 1/5, दो संख्याओं के बीच में पॉइंट दे रखा है, एक तरीके से ये गुना के रूप में है। देखिए 2 सही 2/3 पॉइंट 2 सही 1/5, ये दो घातांक अलग अलग दे रखे हैं, 2/3 घातांक अलग अलग हो गुणा के रूप में है हो तो वे जुड़ जाते हैं। इनका हम जोड़ेंगे। एलसीएम लिया 3 और 15 का एलसीएम 15, 3 का भाग 15 में दिया 5, 5 दूनी 10, और 5 में 15 का भाग दिया, 15 में 5 का भाग दिया, 15 में 5 का भाग दिया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, तो हमें प्राप्त हुआ 13/5। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 की घात कितनी हुई 13/5। सेकंड में चलते, सेकंड क्या है 1/3 की घात 3 का 7 घात, इस प्रकार है 1/3 की घात क्यूब है 3, कोष्टक बंद करने के बाद 7 घात, 3 की घात 3 है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये भाग के रूप में है, अपॉन के रूप में ये घातें माइनस में हो जाती है। 3 की घात -3 मल्टीप्लाई कोष्टक बंद 7, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, 3 की घात -21। हम तीसरा क्वेश्चन है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। आपको मैंने बताया है कि जब भाग में होती है तो घातें माइनस में जाती है। घात 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, तो जब भाग में होती है तो घातें क्या होती है माइनस हो जाती है। हम इनको माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1/5, सॉरी 1/4, 1/4, हमने एलसीएम लिया 4, 2 का 4 में 2 का भाग दिया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को मल्टीप्लाई 1 से किया 1, तो हमें प्राप्त हुआ 1/4। तो ये 11 सही 1/4 हमें मान प्राप्त हो गया। इसका फोर्थ 7 की घात 1/2 पॉइंट 8 की घात 1/2, अलग अलग होने पर घातांक वही रहता है 1/2, संख्या गुणा के रूप में हो जाती है। 7 × 2 56, 56 की घात कितना हो गया 1/2। हमें ये मान, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इसी प्रकार अच्छे से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे।